आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं मनीषा लेकर आई हूँ आपके लिए प्रेशियस पर्ल्स, कहानियां नई पुरानी, कुछ अपनी, कुछ फेमस राइटर्स की और कुछ सोशल मीडिया से। मैं सुनाती हूँ आपको वो कहानियां जो भाती हैं मेरे दिल को, जो देती हैं कुछ संदेश, जो छूती हैं दिल को। तो आज मैं आपको सुभाष कुमार जी की एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, बड़की दीदी। तो कहानी की शुरुआत होती है आनंद से, जो कि कहानी का नरेटर है। मैं आनंद, आप तो मुझसे वाकिफ ही होंगे, नहीं भी होंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी बड़की दीदी की है। कहानी कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। अब आप ही बताओ। क्या बोले? जहां हूं वहीं से शुरू करूं? ठीक है, यहीं से शुरू करता हूं। हाँ, तो मैं अभी जामुन के पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ हूं और मेरे हाथ में है एक गुलाब जामुन। वही गुलाब जामुन जो अभी अभी मैं दीदी के हाथ से झपट कर भागा हूं। दीदी तो चप्पल फेंक के बीमारी थी, पर दीदी की ही कृपा से बच गया। बात ऐसी हुई कि हमारी बिटिया की शादी बीती रात हो गई। सुबह वो विदा भी हो गई है। बिटिया की विदाई के बाद घर में जो खालीपन, तसल्ली, शांति, गर्व, थकान, उम्मीदी, आनंद होता है, वो सब मेरे घर में भी है। सुबह बिटिया की विदाई में सब रोए और खूब रोए। सच कहूं तो बहन बेटी की विदाई के समय रोने का अलग ही आनंद होता है। दोपहरी को सब सो गए। शाम को 5 बजे तक लगभग सभी लोग जाग चुके हैं। सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं। बड़ाई बुराई, किसने ज्यादा खाया, किसने कम खाया, ये बाराती वो बाराती, पग फेरे की साड़ी, दुल्हन के गहने, लड़के की नाक, बिटिया के जेठ का पजामा, दूल्हे के जीजा के नखरे, समधी का टकला सर, ऐसे ही। तो ये सब कुछ बातों ही बातों में हंसी खुशी के साथ आंगन में मौजूद है। तभी चाचा जी भंडार कक्ष से आधी बाल्टी गुलाब जामुन लाकर आंगन में रख दिए। सबको परोसा गया। एक पत्तल में 12-15 गुलाब जामुन लेकर कुसुम, यानी कि हमारी महारानी जी, अपनी बड़ी बहन और मेरी दीदी को भी खींच लाई हैं। दीदी ने जैसे ही एक गुलाब जामुन उठाया कि जाने मुझे क्या सूझी, झपट कर उसके हाथ से छीन के बाहर की तरफ भागा। पीछे से गाली देती हुई वो चप्पल भी मारी, पर मैं बच गया। मेरे पीछे आंगन में हंसी ठहाकों की आवाज गूंज रही थी। हम किसान परिवार से हैं। सालों पहले जब दीदी की शादी हुई थी, तब हमारी आर्थिक स्थिति साधारण से भी निम्न थी। अतः उसकी शादी भी हमारे जैसे ही आर्थिक रूप से निम्न परिवार के एक लड़के से हो गई थी। जीजा जी भी किसान थे, पर व्यवहार के बहुत अच्छे थे, और दीदी भी एक कुशल गृहिणी साबित हुई और अपने घर में बहुत खुश थी। लेकिन इधर क्या हुआ, समय के साथ साथ हमारी स्थिति में कुछ सुधार हुआ, तो बाकी की हमारी 2 बहनों का ब्याह संपन्न परिवार में हुआ। दोनों जीजा जी अच्छा कमाते खाते थे। अब जब हमारी बिटिया की शादी होने लगी, तो दीदी हमारी इच्छा के मुताबिक शादी से 4 दिन पहले ही आ गई थी। जीजा जी गेहूं निकलवाने में व्यस्त थे, इस वजह से 4 दिन पहले आने में असमर्थता जताई उन्होंने। दीदी से, बड़की दीदी से मुझे खास लगाव रहा है। 7 साल पहले माँ के गुजर जाने के बाद इस संसार में एकमात्र दीदी ही हैं जो मुझे मेरे बचपन के नाम से पुकारती हैं। वो जब भी मुझे अरे खाटू कह के बुलाती हैं, तो यूं लगता है कि जैसे मेरी माँ मुझे पुकार रही हो। शादी में व्यस्तता तो होती ही है, पर मैं उतना भी व्यस्त नहीं था। अधिकतर जिम्मेदारियां पापा, चाचा और कुछ दोस्त मिलकर अच्छे से निभा रहे थे। इसलिए यूं कहिए, एक तरह से मैं बिल्कुल भी व्यस्त नहीं था। रह रहकर घर में झांक आता क्या हो रहा है,
दोनों छोटी बहन, फुफेरी बहन, बुआ और मेरी बड़ी साली सब के सब कामकाज में अपने आप को झोंक रखे थे। पर दीदी, बड़की दीदी, या तो कम दिखती या दिख ही नहीं रही थी। क्या वजह रही होगी? दीदी कामचोर हो गई है क्या? इसी बाबत कुसुम से बात करने मैं अपने कमरे में गया। इधर आइए, देखिए ना, ये ट्रॉली बैग मंजरी दी की तरफ से है। 5 साड़ी हैं, कोई भी साड़ी 3-4 हजार से कम नहीं है। कुसुम मुझे खींचती हुई ट्रॉली बैग खोलकर दिखाने लगी। अरे वाह, उसका तो बहुत खर्चा हो गया होगा। अच्छा सुनो, लेकिन मेरी बात काटकर कुसुम सोने के गहने दिखाने लगी। पहले ये देखिए, छोटे नंदोई जी की तरफ से है, 10 हजार से कम की ना होगी। कुसुम हुलस रही थी खुशी से। क्यों नहीं, छोटे जीजाजी अच्छा कमाते हैं, बोलकर मैं वहां से ये सोचकर निकलने लगा कि अभी कुसुम से बात करना फिजूल है। कहाँ जा रहे हो? इस सूटकेस को तो देखते जाओ, मेरी दीदी लाई है, मेरी दीदी। 5 साड़ी, बड़ी महंगी वाली है, कुसुम इतरा रही थी। मैंने देखा साड़ियों के अलावा भी बहुत सारे सामान से सूटकेस भरा हुआ था। अचानक से मैंने पूछा, बड़की दीदी क्या क्या लाई? वो थैला उन्हीं का है। कोने में पड़े एक झोले की तरफ इशारा करके कुसुम मुंह बनाकर बाहर निकल गई। मैं झोले के पास बैठ गया। खोला, सबसे ऊपर ही गया वाली बिस्किट का तिलकुट का पैकेट था। नीचे कुछ साड़ियाँ, कुछ श्रृंगार का सामान। दीदी को पता है मुझे गया की चीज़ें कितनी पसंद है, स्पेशली तिलकुट तो बहुत ही पसंद है। वो जब भी आती है मेरे लिए गया वाली तिलकुट जरूर लाती है। मैं एक पीस निकालकर खाता हुआ बाहर निकला। उस आरे पर दीदी चाय पी रही थी। वहीं कुसुम अपनी बड़ी बहन से पूछ रही थी, पंडित जी को देने के लिए कितनी धोती रंगवाऊं? अब मैं सारा माजरा समझ चुका था। दीदी चाय पीकर छत पर चली गई। मैं भी चुपके से पीछे पीछे चला गया। देखा तो दीदी आग पहुंच रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे याद आया दशहरे की झिल्ली, दिवाली का लड्डू या मकर संक्रांति का तिलवा तिलकुट दीदी के हिस्से का 90% मैं ही खाता था। कुछ चोरी से, कुछ डाके से और कुछ दान स्वरूप। दीदी को पता था कि मुझे मीठे से विशेष लगाव है, इसलिए सावन की सोमवारी का अपने हिस्से का साबूदाने में भी 2 भाग लगाती थी। और आज वो दीदी रो रही है। क्यों? अपनी मजबूरी पर? आहट हुई तो दीदी नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। यहाँ क्या कर रही हो दी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुन, तेरे लिए तिलकुट लाई हूँ, थैली में पड़ा है, खा लेना। अच्छा, और क्या लाई? और क्या लाती खाटू, मैं तो ढंग के कपड़े भी नहीं ला पाई। और उसकी आंखें छलक उठी। पर कुसुम तो बोल रही है कि कपड़े बहुत महंगे महंगे हैं, दीदी का बहुत खर्चा हो गया है। अच्छा, वो ये बोल रही है? हाँ तो और नहीं तो क्या। भोली है वो बेचारी, उसको कपड़े की समझ ही नहीं है। अच्छा चल छोड़, सुन ना, मुझे तुमसे एक बात बतानी है। हाँ हाँ बोलना खाटू। माँ मरते समय तेरे लिए कुछ पैसे छोड़ गई थी, तो मैंने सोचा कि तुम तो तुरंत खर्च कर दोगी, इसलिए मैं उन पैसों को बैंक में डाल दिया था। अच्छा, कितने पैसे थे खाटू? उस समय तो 7 हजार थे, पर अब तो ब्याज मिला के लगभग 25-30 हजार या 40 हजार होंगे शायद। दीदी मुझे आश्चर्य से देखने लगी। हैं, इतने पैसे? पर माँ मेरे लिए रुपए छोड़कर क्यों जाएगी खाटू? क्या पता, हो सकता है तुम रखने को दिए हो उन्हें। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है खाटू। अब जो भी हो, पर सुन, अभी पैसे मांगना मत, मैं उन पैसों का ये बनवा दिया हूँ, रख ले। और ऐसा बोलकर मैंने अपनी जेब से एक डिब्बी, जिसे मैंने कुसुम से छिपाकर बिटिया को देने के लिए एक सोने की चेन बनवा कर रखा था, पकड़ा दिया। दीदी को चेन को देख
चैन से ज्यादा चमक दीदी की आंखों में आ गई। खाटू, ये हमको मत दे भाई, बिटिया को ही दे दे। मैं तो चाह के भी उसे कुछ नहीं दे पाई हूँ भाई। और दीदी फिर से रोने लगी। देखो दीदी, मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना। जिसे देना है तुम खुद देती रहो। और मैं खींचने का स्वांग करता हुआ नीचे आ गया। बड़े जीजाजी आ गए थे। उनके लिए चाय बनाने घर गया तो कुसुम एक कोने में खींच ले गई। ये देखो, लगता है जीजाजी लेके आए हैं। बड़ी दीदी बिटिया को अभी अभी दे के गई हैं। उनका तो सबसे ज्यादा खर्चा हो गया होगा ना। चैन दिखाती हुई कुसुम बोली। अच्छा, ये तो 50,000 से कम का नहीं होगा। बात करूंगा मैं दीदी से, जरूर कर्ज लेकर बनवाया है। अब बताओ, उधार लेके करवाने की क्या जरूरत थी। मैं बात करता हूँ, तब तक तुम जीजाजी के लिए चाय बनवाओ। और कुछ देर बाद कुसुम बोल रही थी। अरे कोई बड़की दीदी को बुलाओ ना, बताए तो सही अक्षत के लिए कितने किलो चावल रंगवाऊं। कहाँ है ये बड़की दीदी, बुला के लाओ भाई। और उस समय से कुसुम के किसी भी काम में दीदी की सलाह सबसे ज्यादा जरूरी है। और दीदी भी इतनी व्यस्त है कि उसे खाने की भी फुर्सत नहीं है। कुसुम को जाने कितनी बार प्यार से झिड़क चुकी हैं। पता नहीं पीहर से क्या क्या सीख कर आई है। अरे ये ऐसे नहीं वैसे होगा। ओहो, वो वैसे नहीं ऐसे होगा। हाँ, तो किधर खोए हो आप लोग। कहानी खत्म हो गई है और मैं आनंद अभी जामुन के पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ हूँ और मेरे हाथ में है एक गुलाब जामुन। वही गुलाब जामुन जो अभी अभी मैं दीदी के हाथ से झपट कर भागा हूँ। दीदी तो चप्पल भी फेंक के मारी थी, पर दीदी की कृपा से मैं बच गया। याद है ना आपको। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बड़की दीदी अच्छी लगी होगी, जो कि दिल को छूने वाली थी, रिश्तों की गर्माहट से पूर्ण थी। सुनते रहिए प्रेशियस पर्ल्स, ओशन ऑफ इमोशंस मनीषा के साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। ऐसे ही रोचक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा।